प्यारे बच्चों, आज हम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अगला टॉपिक जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस हत्याकांड से संबंधित कुछ चीजें आपको कोशिश करेंगे कि याद हो जाए, और ये मेमोरी ट्रिक्स के माध्यम से हम आपको याद करवाएंगे। और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का ये मेरा चौथा वीडियो है, वीडियो पार्ट 4। तो आइए देखते हैं। आप जानते हैं पहला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसको याद रख सकते हैं। देखिए, इन लोगों का, सिख लोगों का, सरदार लोग बैसाखी मनाते हैं। 14 अप्रैल को आमतौर पे बैसाखी मनाते हैं। बैसाखी के एक दिन पहले 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस हत्याकांड में इसका रीजन क्या था? तो रीजन ये था कि दो आंदोलनकारी थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और टॉर्चर भी कर रहे थे। तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। उसी जनसभा में सिख स्त्री पुरुष पंजाब के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। यहीं से इसको याद करना शुरू करें। तो पहला तो जलियांवाला बाग, इसके पहले के भी वीडियो में हमने याद करवाने की कोशिश की है। तो इसको सीधे ऐसे कहिए कि बैसाखी के एक दिन पहले, यानी 13 अप्रैल को 1919 देखिए 1919 का ये टर्निंग पॉइंट, यानी 1919 है ना। तो इस दिन क्या हुआ था? एक थे डॉक्टर सतपाल, तो ये कर लीजिए कि हमेशा सत्य बोलने वाले सतपाल, तो सत्य के रक्षक, पाल माने होता है रक्षक, तो सत्य के रक्षक थे। और दूसरे क्या थे? सैफुद्दीन थे। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, सत्य बोलने वाले सतपाल और सौंफ की तरह सैफुद्दीन। तो कर लीजिए सौंफ आप खाए हुए हैं ना, स्वादिष्ट होता है, टेस्ट मुंह का अच्छा होता है। तो सौंफ की तरह सैफुद्दीन, दोनों को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। इसके विरोध में जनसभा हुई। अब क्या हुआ? ये जलियांवाला बाग कहाँ था? तो यह बाग जो है, एक जल्ली नामक एक व्यक्ति था, सिख, उसी की ये प्रॉपर्टी थी, उसी की संपत्ति थी। जलियांवाला बाग, इसके नाम में था कि जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। इसी से बना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ये जनरल डायर जो है, उस समय पंजाब का ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो इसी के आदेश पे, इसी जनरल डायर के आदेश पे सिखों पे गोलियां चलवाई गई। इस जनरल डायर को इस कांड को करवाने में एक भारतीय था, हंसराज। भारतीय का नाम था हंसराज। हंसराज ने जनरल डायर की मदद की थी। भारतीय ने ही उसको सूचनाएं दी, भारतीय ने उकसाया और उसने आदेशित किया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में चारों तरफ से मैदान को घेर करके गोलियां चलाई गई बिना किसी वार्निंग के।
अब क्या हुआ, तो अब आपको पता हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड में 2-3 चीज। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। क्यों हुआ? सतपाल थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसी के विरोध में जनसभा थी। जनरल डायर कौन था? ये पंजाब का लेफ्टिनेंट था उस समय, लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसी ने आदेश दिया और इसके बाद हत्याकांड हुआ। इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने, उनको अंग्रेजों द्वारा एक उपाधि मिली थी, कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। और एक प्रमुख उद्योगपति थे जमुनालाल बजाज, जमुनालाल बजाज, आज भी जिनकी बजाज कंपनी है। इनको अंग्रेजों ने उपाधि दी थी राय बहादुर, राय बहादुर। और रविंद्रनाथ टैगोर, इनको सर की उपाधि मिली थी। इन तीनों ने अपने अपने उपाधियां विरोध में अंग्रेजों को वापस कर दिया। अब आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, एक चीज से याद रख सकते हैं, गांधी जी को क्या बनाया? कैसर ए हिंद, यानी हिंद का फूल है ना, केसर का फूल, यानी ये हिंद के क्या थे? फूल थे। और जमुनालाल बजाज क्या थे? उद्योगपति थे, लैंड लॉर्ड थे, जमीन के मालिक थे। तो उस समय अंग्रेजों द्वारा जमींदारों को, जो अंग्रेज लोग जिनसे खुश होते थे, उनको राय बहादुर की उपाधि देते थे। तो ये उद्योगपति थे, इसलिए इनको क्या उपाधि मिली थी? राय बहादुर। और रविन्द्रनाथ टैगोर आप जानते हैं, ये पढ़ाई लिखाई का काम करते थे। इन्होंने विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, तमाम ढेरों रचनाएं किसने लिखी? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। तो जो पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति होता वो क्या बनता? सर। तो उनको सर कहा, विद्वान थे, ये विद्वान थे इसलिए सर। और गांधी जी कैसर बन गए, और जमुनालाल बजाज लैंड लॉर्ड थे, इसलिए राय बहादुर हुए। तो इन तीनों ने विरोध स्वरूप अपना वापस कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? देखिए अप्रैल में यह हत्याकांड हुआ। 19 अक्टूबर 1919 को अंग्रेजों ने भारी विरोध और दबाव के बाद जांच के लिए एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। इस कमेटी में 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। मिलकर के जांच कमेटी बनाई। और आमतौर पे जांच कमेटी एक फॉर्मेलिटी थी जिससे टाइम लिया जा सके, और टाइम लिया जा सके जिससे अपने आप जनता का गुस्सा शांत हो, घटना को, हत्याकांड को भूले। तो ये कमेटी बनाई। लेकिन इसी दिन, अब देखिए 19 अक्टूबर 1919, तो ध्यान से आप देखिए, अक्टूबर तो 10वां महीना है तो ये हो गया। लेकिन 19 बड़ा, इसमें 19 का बड़ा रोल है, 19 का बहुत रोल है। 19 यानी 19 अक्टूबर 1919 को जांच कमेटी बनी। और इसी दिन देश भर में क्या शुरू हो गया? खिलाफत दिवस शुरू हो गया। खिलाफत दिवस मनाया गया इसी दिन। इसके बाद क्या हुआ? देखिए, ये जांच वांच हुई और ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर था, इसको वापस बुला लिया गया लंदन। इसको लंदन जब वापस बुला लिया गया, ये लंदन में था। लेकिन 13 मार्च 1940 को, ध्यान से सोचिए, 19 में घटना घटी। 19 एक 20-40 21 साल के बाद, 21 साल के बाद लंदन में जाकर के एक पंजाबी सरदार थे, ये नौजवान
पंजाबी सरदार ऊधम सिंह ने जा करके वहां लंदन में जनरल डायर को गोली मार के उसकी हत्या की। तो जनरल डायर की हत्या किसने की? ऊधम सिंह ने, सरदार ऊधम सिंह ने की। ये क्वेश्चन ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछा जा सकता। तो देखिए 1940 को हुआ, यानी अब आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 21 साल के बाद, अब कैसे दिमाग में रखते हैं, देखिए ये जनरल डायर था, तो कर लीजिए डायर की जीवन की डायरी में क्या कर दिया? उधमबान मचा दिया। किसने? ऊधम सिंह ने। लोग कहते हैं ना बहुत उधमबान मचा रहे हैं, यानी उल्टा पुल्टा, तो उसकी डायरी को ही बंद कर दिया। इतना उधम मचाया कि उसका जीवन समाप्त हो गया। जीवन की जनरल डायर की डायरी का अंतिम पन्ना 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह ने सफाया कर दिया। प्यारे बच्चों, आशा है ये इतनी टॉपिक आपके एग्जाम से जुड़ी होगी, और हो सकता है इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको मिल जाए। आशा है याद भी हो गई होगी। एक बार हम जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्यों हुआ? एक थे डॉक्टर सतपाल और एक थे सैफुद्दीन किचलू। दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा हुई थी। और ये जलियांवाला बाग जो है, जल्ली नामक एक व्यक्ति था, उसकी ये प्रॉपर्टी थी, संपत्ति था। इसके बाद क्या हुआ? इस हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने, केसरी हिंद, जमनालाल बजाज ने, राय बहादुर और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया? सर की उपाधि वापस कर दी अंग्रेजों को। इसके बाद जो है 19 अक्टूबर 1919 को इसके लिए कमेटी बनाई गई। वो कमेटी 8 सदस्यीय थी, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे, है ना। ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी चाल थी। तो ये हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात, असली सजा, ये इस जनरल डायर को वापस भेज दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का। तो 13 मार्च 1940 को सरदार ऊधम सिंह ने, ध्यान से इसको करिएगा क्योंकि ऊधम सिंह का नाम लोग भूल जाते हैं। सरदार ऊधम सिंह, इन्होंने उधमबान मचा दिया। उसकी डायरी का, जीवन का डायरी का अंतिम पन्ना साफ कर दिया। उसको लंदन में जाके गोली मार के ऊधम सिंह ने उसका बदला जलियांवाला बाग हत्याकांड का लिया। तो प्यारे बच्चों, आशा है सबका सब याद हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।